खाला, हम, सोना सब लोग मिलके गप्पे मार रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा टेबल नहीं लगा सकते क्योंकि मेरी अम्मी को ना जो छुआछूत की प्रॉब्लम है। वरना टेबल तो बहुत रखे हैं लेकिन यहाँ लगा नहीं सकते हैं। अभी एक मान लीजिए टेबल, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इससे भी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन अस्सलामुअलैकुम, सुबह बाखैर, लव यू। अभी मैं जा रही हूँ पराठा बनाने। वही रोज़ पराठा मेरी बेटी के लिए। हमारी रोज़ यही काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पराठा बनाने जा रही हूँ। आज शैम्पू किया तो थोड़ा लेट हो गया, 12:30 बज गए हैं, नहीं 12:09 हो रहे हैं। बस पराठा बना के बाबू को नाश्ता कराऊंगी, उसके बाद चपाती बनाऊंगी या चावल बनाऊंगी। दाल भी खाला ने बना दिया और रखा है कल का चना और बहुत सारी चीज़ें, सब्जी वगैरह। तो फिर उसके बाद बस एक्सरसाइज करूँगी बैक शोल्डर की और चली जाऊँगी। अब मैंने सोच लिया है कि मैं एक्सरसाइज टमी की हफ्ते में 2 दिन करूँगी, एक ट्यूसडे को, एक दिन किसी और, जिस दिन लेट से दुकान जाना होगा। अदरवाइज़ मैं सारे मतलब मीन्स दिन 2 ही एक्सरसाइज करूँगी और शॉप पे जल्दी पहुँच जाया करूँगी, क्योंकि शॉप पे अगर एक्सरसाइज करूँगी तो फिर उसके बाद ही लंच कर सकती। मेरी खाला बता रही कि कल वो बाथरूम में गिर पड़ी थी, उनको बीपी हाई हो गया था, लो हो गया था, लो से गिर पड़ी थी। मुझे पता ही नहीं, मुझे तो अभी खाला बता रही है। तो जिस दिन तबीयत खराब रहा उस दिन बता दिया करो, हम ना देवा करी। अच्छा करती हूँ। मीरा ने झूला बनाया है शेर को झुलाने के लिए। ये देखिए, ये अलवीरा ने झूला बनाया है शेर को झुलाने के लिए। बस ये यही सब करती रहती हैं, मेरे बिस्तर पे खुराफात करके चली जाती हैं। खैर अभी इनकी जब अपी आएगी ट्यूशन पढ़ाने तभी ये जाएंगी। और अभी तो मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद में अभी मैं चोटी करूँगी इनका, फिर चपाती बनाऊंगी। तो स्पून से खा लो। अभी अम्मी गई हैं बाहर और खाला, हम, सोना सब लोग मिलके गप्पे मार रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं।
यहाँ पर बड़ा टेबल नहीं लगा सकते क्योंकि मेरी अम्मी को ना जो छुआछूत की प्रॉब्लम है। वरना टेबल तो बहुत रखे हैं लेकिन यहाँ लगा नहीं सकते हैं। अभी एक मान लीजिए टेबल लगा ले, अभी आ जाएंगे तो भी कहेंगे इसको फ़ौरन हटाओ, तो इसलिए हम लोग नहीं लगाते हैं। और खा रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ चपाती, क्योंकि काम ख़त्म करके और उसके बाद मैं सोच रही हूँ एक्सरसाइज करूँगी। तो चपाती मैं बना रही हूँ और खाला अम्मी अपनी बातों में लगी हुई हैं, मशगूल हैं दोनों लोग। इन दोनों लोगों को गॉसिप करते हुए देख के ना मुझे अच्छा लगता है कि दोनों लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता है, दोनों बहनें मिलती हैं, बात करती हैं, बहुत सारी बातें रिश्तेदारों की और जान पहचान वालों की खाला आके अम्मी को भी बताती है जो अम्मी को नहीं पता रहता है। जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, किसी से मिलने जाना है या कोई मिलने आया है, तो ये सब खाला अम्मी को आके बताती रहती हैं। और दोनों लोगों का मतलब इंजॉय भी हो जाता है, मन भी बहल जाता है और दोनों गुफ्तगू करती रहती हैं। अगर टॉपिक मुझसे भी मेरे इंटरेस्ट का भी रहता है तो मैं भी थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। उसी में अलविरा बैठ के थोड़ा इंजॉय करती रहती, मोबाइल चलाएगी, ज़िद करेगी, खेलेगी। मेरी बेटी के रहने से ना घर में बहुत अलग ही रौनक आ गई है। मेरे घर में कैसे कहते हैं, नूर आ गया है, चांदनी आ गई है। ये वक्त मेरे यहाँ बहुत मज़ेदार होता है। चपाती बना लेती हूँ तो काफ़ी सुकून मिल जाता है। वैसे तो मुझे तीनों काम भारी रहते हैं, चपाती भी और एक्सरसाइज भी, सफाई भी, बट फिर भी चपाती बना लेती हूँ तो ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। एक्सरसाइज भी मैं सुकून से कर पाती हूँ। और अगर एक्सरसाइज मतलब मीन्स पहले कर लो तो वो आराम से हो जाता है, क्योंकि तब तक मैं एकदम खाली पेट रहती हूँ, आराम से तो हो जाएगा। लेकिन मन में ये लगा रहता है ना हमेशा कि रोटी बनानी है, अभी रोटी बनानी है। तो इसीलिए चपाती बना के एक्सरसाइज करना मेरे माइंड के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, माइंड और दिल दोनों के लिए। तो इसलिए आज मैं पहले चपाती बना ले रही हूँ तो रिलैक्स रहूँगी एक्सरसाइज करने में। उसमें हरी हरी नहीं रहती, वैसे हरी तो हमेशा ही रहेगी क्योंकि मुझे शॉप पे जो जाना रहता है, शॉप में दिल लगा रहता है, शॉप की क्या होगी, शॉप में कस्टमर आए होंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, सब सोचना रहता है ना। मेरी अम्मी ये खरबूजा लेके हैं और मेरी अम्मी हमेशा बहुत मीठा चीज़ लाती है, अंगूर और खरबूजा लाए हैं। अम्मी खरबूजा बहुत मीठा लाती हैं और खरबूजा भी, अंगूर भी, अम्मी सब बहुत मीठा लाती हैं। मैं इसको ऐसे रख दूँ। मेरा मैट बिछ गया है और मैं यहीं पर एक्सरसाइज करके तब घर पे जाऊंगी। और ये गिफ्ट पैक रखे हैं बच्चे, उसकी मम्मा के, उसकी मम्मा की चूड़ियाँ वगैरह। और अभी बर्तन बच्चे का लेना है और शूज़ लेना है, तो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। बस एक्सरसाइज अब शुरू करने जा रही हूँ और आज मैं कूलर से एक्सरसाइज करने जा रही हूँ क्योंकि कूलर की हवा ज़्यादा चिल्ड होती है ना और डायरेक्ट लगती है तो बहुत चिल्ड होती है। तो आज इसी से एक्सरसाइज करूँगी। बस अब एक्सरसाइज शुरू करने जा रही हूँ।
यहाँ खा के नहीं आए थे घर से, अब मैं खा रही हूँ। आते ही अफरोज भाई ने पकौड़ी खैर खिला दी थी, और अब मैं खा रही हूँ ये खस्ता रामेष्ठान के से मैंने मंगाया, और ये मैं मंगाई हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं मीठा में ये दोनों चीज़ मेरा लंच है। मैं यही लंच करने जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं खा भी चुकी हूँ, और परमिला को मैंने समोसे मंगा के खिला दिए थे, गोलू को पकौड़ी खिला दिया था, और दोनों लोग लंच भी कर चुके हैं अपना। मैं अपने लिए शूज़ लेने आई हूँ शूज़ की दुकान पे, और सब लोग बहुत बिजी हैं, और मैं अपने लिए इन चारों में चॉइस कर रही हूँ कौन सा लूँ। इसमें तो बिल्कुल नहीं, ये वाले ये मेरे पैर के कलर पे नहीं खिलेगा। ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए हमेशा पेडिक्योर होना चाहिए। ये मुझे पसंद आया, लेकिन इसकी साइज़ 1 नंबर छोटी चाहिए। ये लूफर शूज़ अच्छे लगते हैं, मगर थोड़ा हील चाहती हूँ मैं, थोड़ा उससे प्रोफेशनल लुक आता है। तो कुल मिला के मुझे ये फ़ाइनल हो रहा है, और ये तो फ़िलहाल ये लेती हूँ। ये मैं कल आऊँगी लेने। इस ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इससे भी ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन मैं फिर से आई हूँ दूसरे वाले चप्पल को लेने के लिए, और मुझे एक यूनिक सा कुछ दिख गया। ये इतना प्यारा लग रहा है, इसकी हील पे भी डिज़ाइन है, मतलब ना गई तो हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, मगर अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं ये चप्पल ले आई अपनी पसंद का अफरोज भाई की चढ़ाने से। पहले मैं अफरोज भाई से फ़ोन करके वहीं से पूछ रही थी कि मैं शूज़ लेने आई हूँ, लेकिन मुझे एक चप्पल बहुत पसंद आ गया, मैं ले लूँ। तो अफरोज भाई ने कहा हाँ फ़ौरन लेके ही आओ। तो फिर मैं ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैं लेके आऊँ, लेकिन मैं बाद में अभी मशीन वगैरह करके फिर मुझे लगा मैं लेके ही आती हूँ। कल उनकी दुकान बंद रहेगी, और परसों पता नहीं मूड बदल जाए, तो मूड बदलने नहीं है, इसलिए मैं इसको लेके आई। मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। इधर से आ रही हूँ, मैं ले आई। आपके 12:30 बज रहे हैं, 12:30 नहीं 1 बजने वाले हैं, और मैं जा रही हूँ बेसन लेने के लिए। सुबह मुझे पकौड़ी की सब्ज़ी बनानी है। 1 बज रहे हैं, 6 मिनट बाकी हैं, और मैं जा रही हूँ पकौड़ी की सब्ज़ी लाने। पकौड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए सुबह बेसन लाने के लिए उसको देर तक भून के रखना होगा। हवा बहुत अच्छी चल रही है भैया, वो हो गया था दिन में। ये है मेरे एरिया की खासियत। मैं 1 बजे सामान भी ले आई, और मैंने ऑनलाइन करके 100 रुपये अपना कैश भी ले लिया। ये कैंपा वो ऑरेंज वाला नहीं था, तो ये कैंपा ले आई, क्योंकि मुझे इंडियन ही पीने हैं, और मतलब किसी भी कंट्री के होते, लेकिन खून से रंगे हाथ के ना होते बस, तो इसीलिए सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। और ये कैंपा भी रही हूँ, क्योंकि कैंपा से वो गले में जो कोको कोला वाली मतलब फीलिंग आती है ना, वो वही मज़ा आता है। ये बेसन इसके लिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि बेसन अगर 10 बजे के बाद खाला आएंगी या अली उस्मान आएगा तब आएगा बेसन, तब मैं घोलूँगी इसको, तब इसको रखना पड़ेगा 1-1.5 घंटे के लिए इसको। उसके बाद मैं इसको तलूँगी, तो फिर उसकी सब्ज़ी भी बनेगी। तो और फिर अगर मैं एक्सरसाइज करने चलेगी तो बहुत लेट हो जाएगा, खाना मेरी अम्मी को लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको जाके ले आई कि मैं इसको जब मैं घर की सफाई कर लूँगी तो इसको मैं घोल के रख दूँगी, और तब पराठा बनाऊँगी। तब तक नाश्ता करूँगी, उसके बाद फ़ौरन इसकी सब्ज़ी बना दूँगी, चावल और चपाती, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी, कि मेरी अम्मी को भी लेट हो जाता है खाना खाने में। और एक मुश्किल ये हो गया कि अभी यहाँ से सी की आवाज़ आ रही थी गैस चूल्हे से, जब मैं खाना गर्म करने आई थी, तो मैंने देखा मेरी जान निकल गई। मैं किसी तरह धीरे धीरे डर डर के मैंने ट्राई किया, खुशबू यहाँ पे नहीं आ रही थी गैस की, तो मैंने किया खाना गर्म किसी तरह। अब मैं अपनी अम्मी के लिए बहुत डरी हूँ, इसको वैसे मैंने बांध दिया, मगर अभी भी सी की हल्की की आवाज़ आती है। मतलब कुछ तो काम हो जाएगा, अगर गैस लीकेज है तो यहाँ से प्लास्टिक तो गैस को रोक ही सकता है,
जैसे कि हम लोग ना पन्नी में गैस को ऐसे करते फुलाते हैं, गोला बनाते हैं, वैसे ही। तो फिर मैंने कहा कि मेरी अम्मी के लिए मुझे डर है, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा अम्मी के उठने के बाद, उनको बोलने के लिए कि जब भी तुम्हें कुरान शरीफ पढ़ने के बाद में चाय पीना हो तो मुझे जगाओ। चलिए अब जा रही हूँ मैं डिनर करने के लिए। और मैं आई शॉप से, तो मेरी अम्मी की तबीयत दोपहर में ही ख़राब थी, क्योंकि वो बार बार टॉयलेट जाती रहती जैसे कि। तो मैंने अम्मी से पूछा अम्मी तबीयत कैसी, फिर अम्मी ने मुझे बहुत अफसरदा बात बताई कि अम्मी को टॉयलेट में वो ब्लड आ गया है। तो मैं बहुत गम में हो गई, मगर फिर मुझे देखा गूगल पे, तो फिर इसका या तो बहुत ही सीरियस रीज़न होता है या तो फिर स्वेलिंग होता है। तो अम्मी को डॉक्टर पहले भी बताएं कि उनको स्वेलिंग है। तो मैं इसीलिए, मुझे बहुत टायर्ड थी, मैं दोपहर में खाना भी जैसे नहीं खाई थी और बहुत टायर्ड भी हूँ, रात भी यस्टरडे नाइट सो भी नहीं सकी हूँ। लेकिन मैंने अपनी अम्मी के साथ मुझे बैठ के बात करना है, तो मैं अपनी अम्मी के साथ घंटों बैठ के बात करी, उनकी बातें सुनती रही। और फिर उसके बाद मैंने भी कुछ शेयर किया अम्मी से, कुछ बातें जो मेरे मन में थी। फिर अम्मी को खुश करके अम्मी सो गई, तब मैं अपना काम शुरू करूँ। इसीलिए आज इतना लेट हो गया, आज काम ज़्यादा नहीं था। और मैं अपनी अम्मी के लिए रोज़ घंटे 2 घंटे निकाल सकती हूँ, और जितना चाहे वो पूरी रात चाहे तो पूरी रात बात कर सकती हूँ अपनी मम्मी से, चाहे कुछ भी मेरी नींद का हो, चाहे कुछ भी मेरा हो। लेकिन क्या है ना कि मेरी अम्मी खुद ही नहीं बात करती हैं, वो खाना खा के सो जाती मेरे आने से पहले, या मेरे आने के बाद चुपचाप खाना कहेंगी मुझसे बोलो मत, तो फिर मैं उनको कैसे डिस्टर्ब करूँ। चलिए फिर ठीक है, शब्बा खैर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं डिनर कर चुकी और मैंने बर्तन धुल के अंदर रख दिए, और ये चावल का भगोना, इसमें इस समय चावल भी खाई, क्योंकि मैं दोपहर में लंच नहीं करी थी, तो मैं खा ली। लेकिन सिर्फ दाल की लालच में, दाल मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था और मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि रात में मैं चावल खाती नहीं हूँ ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और गैस सिलेंडर से जो मतलब गैस सिलेंडर की पाइप में जो लीकेज आ रहे थे ना, उसमें मैंने पॉलीथीन तो बांध दी थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मेरी अम्मी सुबह उठी और मैं बाद में उठी तो अम्मी चाय बना लेंगी, और मैं नहीं बता पाई उनको, तो और अब मैं जगूँगी तो मैं ही नहीं बनाने दूँगी। फिर उसका मैंने सलूशन निकाला कि मैं इसको ताला लगा के चाबी अपने पास रख लेती हूँ, तो अम्मी कितना भी आएंगी तो चाय नहीं बना पाएंगी, किचन में घुस नहीं पाएंगी। फिर मैं जगूँगी, मुझसे पूछेंगी कि जगा के, तो मैं चाय बना के दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि सीसी हो रहा है, अब खतरा है, भाग लो कुछ भी, अम्मी को कुछ नहीं पता चल पाएगा। और दिमाग, बुढ़ों का दिमाग वैसे भी काम नहीं करता। वैसे मैं अपनी मम्मी को बुढ़ी नहीं बनाना चाहती, लेकिन वो खुद को बुढ़ी बना के रखती हैं।